नाजरीन, शायद आप ये सब जानते हैं कि ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि रिसर्चर्स अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं। और इस 5% के हिस्से से ही साइंसदानों और रिसर्चर्स ने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ निकाली हैं जिन्हें देखकर हम इंसान तो क्या, साइंसदान खुद भी हैरान और परेशान होकर रह गए हैं। दरअसल आज की वीडियो में हम ऐसी ही चंद हैरत अंगेज चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर तमाम रिसर्चर्स और साइंसदानों के साथ साथ यकीनन आप भी अपने होश खो बैठेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। जॉइंट और फिश। दोस्तों, वैसे तो हमें समुद्र में कई तरह की अजीबोगरीब मछलियां देखने को मिलती हैं, मगर मेक्सिको के साहिल समुद्र में एक मरतबा रिसर्चर्स को एक ऐसी मछली देखने को मिली जो वाकई बाकी मछलियों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी। दरअसल इस मछली को जॉइंट और फिश के नाम से पुकारा जाता है। जब इस मछली पर रिसर्च की गई तो पता चला कि आमतौर पर इसकी लंबाई तकरीबन 18 फीट तक होती है, लेकिन ये बढ़कर 50 फीट तक भी जा सकती है। ये एक अजीब सी पतली और लंबी मछली है जिसका मुंह काफी छोटा होता है और ये ज्यादातर तकरीबन 3000 फीट की गहराई में पानी में पाई जाती है, जबकि ये रिसर्चर्स को अटलांटिक पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिली थी। दोस्तों, सन 2019 में चंद मछेरों ने मछलियां पकड़ने की गर्ज से इटली के एक एड्रियाटिक समंदर में जाने का फैसला किया। जब ये वहाँ पर पहुंचे तो कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें समंदर में कुछ तैरता हुआ नजर आया। पहले तो इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है, मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो इन्हें पता चला कि समंदर के दरमियान में 2 हिरन तैर रहे हैं और डूबने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कश्मकश में मछेरों ने हिरनों को बचाने का फैसला किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने इन हिरनों को बचा लिया। ये 2 हिरन इतनी दूर समंदर में आखिर कैसे पहुंचे ये पता न चल सका, मगर इन मछेरों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, क्योंकि इनकी जगह पर अगर कोई और होता तो शायद ऐसा ना करता। दोस्तों, आपने बेशुमार हॉलीवुड मूवीज में किसी किस्म की शार्क्स तो देखी होंगी, मगर आज हम आपको जिस शार्क के बारे में बताने जा रहे हैं इसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल इसे फल शार्क कहा जाता है, जो हैरत अंगेज तौर पर आधी सांप और आधी डायनासोर की तरह दिखती है। ये खौफनाक शार्क तकरीबन 6 फुट लंबी होती है, जबकि फिल शार्क का मुंह भी बिल्कुल सांप जैसा ही होता है और इसके मुंह में 100 या 200 नहीं बल्कि 300 तक दांत होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके शिकार करने का तरीका भी बिल्कुल सांप की तरह ही का होता है। और 2007 में एक जापान के मछेरे ने इस खौफनाक शार्क को पकड़ लिया था और इसी वक्त इस पर पहली मरतबा रिसर्च करके कैमरे में कैद कर दिया गया। डेड व्हेल फिश। दोस्तों, मार्च 2016 में मार्क वेंटन नामी शख्स अपने वालिद के साथ मछलियां पकड़ने की गर्ज से ऑस्ट्रेलिया के साहिल समंदर पर जा पहुंचा। जैसे ही समुद्र के दरमियान पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सी चीजें तैरती हुई दिखाई दी। इन्हें दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी कश्ती उलट गई हो, मगर जैसे ही ये दोनों इसके पास पहुंचे तो जानकर इनके होश उड़ गए कि ये कोई कश्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मरी हुई व्हेल मछली थी, जिसकी बदबू समंदर में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये व्हेल के फटने से पहले ही वापस आ गए थे, क्योंकि जब भी कोई व्हेल मछली मर जाए तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज या गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं और ये गैसेस प्रेशर के तहत किसी भी वक्त व्हेल के जिस्म को फाड़ देती हैं और फिर एक धमाका होता है जिसके बायस इसके अंदर मौजूद सारा गंद दूर दूर तक फैल जाता है। इसीलिए अगर आपको भी कोई मरी हुई व्हेल नजर आए तो इसके करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इटली के समुद्र में कुछ डाइवर्स को ऐसी चीज मिली जिसने साइंसदानों को काफी हैरत में डाल दिया था। दरअसल इन्हें वहाँ से एक टीन मिला जिसमें कुछ अद्वियात बंद थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डाइवर से इन अद्वियात को निकाला और साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। साइंटिस्ट ने जब लेबोरेटरी में टेस्टिंग की तो ये बात जानकर इनके होश उड़ गए कि ये अद्वियात तकरीबन 2000 साल पुरानी थी। मजीद रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये आंखों की बीमारी के लिए बनाई जाती थी। इन अद्वियात से एक बात तो कंफर्म है कि 2000 साल पहले भी मेडिकल साइंस काफी समझदार हुआ करती थी। प्यारे साथियों, एक रिसर्चर को समंदर में एक अजीबो गरीब चीज देखने को मिली। इसे देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई पौधा है या कोई कीड़ा, क्योंकि ये अनोखी चीज हरकत भी कर रही थी। रिसर्चर्स ने इसे वहां से उठाया और अपने सीनियर्स को दिखाने ले गए, मगर उन्हें भी इस चीज की कुछ खास समझ ना आई और उन्होंने इसे वापस समंदर में फेंक दिया। मगर जब साइंसदानों ने इसकी वीडियो देखी तो उन्होंने बताया कि ये कोई पौधा या कीड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी मछली है जिसे बास्केट स्टारफिश कहा जाता है। ये समुद्र की काफी ज्यादा गहराई में रहती है, इसीलिए आम लोगों की नजर इस पर बहुत कम पड़ती है। प्यारे साथियों, वैसे तो हमें राह चलते किसी सड़क के किनारे या फिर अपनी गली मोहल्ला में कभी न कभी 2-4 नोट मिल ही जाते हैं,
जिन्हें देखकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मगर आपको कभी किसी समंदर के किनारे नोटों की गट्ठी मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ एक नामालूम शख्स के साथ, जो अक्सर समुद्र के किनारे दूर दराज समुद्र से बहकर आने वाली चीजों को ढूंढा करता था। कई बार तो इसे मोबाइल फोन्स और चंद सिक्के ही मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक सवाल कि इंडिया के तो सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी सर हैं, पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन है? उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। लेकिन एक बार इसे समुद्र के किनारे एक ऐसा बॉक्स मिला जिसे देखकर वो खुशी से पागल हो गया। और होता भी क्यों ना, क्योंकि जब इसने इस बॉक्स को खोला तो इसमें नोटों की गट्ठी मौजूद थी। दोस्तों ऐसा हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। दोस्तों एक मरतबा डाइवर्स को समंदर की तह में एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया के तमाम साइंसदानों को सोच में डाल दिया। इन डाइवर्स को समंदर की गहराई में एक ऐसा टेबल मिला जिस पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम सजा हुआ था। इस टेबल पर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और टेलीफोन भी पड़ा हुआ था। इस टेबल के पास एक रिवॉल्विंग चेयर भी रखी हुई थी। साइंसदानों को जब इस अनोखी चीज का पता चला तो वो सोच में खो गए कि आखिर समंदर की इतनी गहराई में पूरा कंप्यूटर कौन चला सकता है। इस बात का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल सका है। आपको क्या लगता है, कंप्यूटर सिस्टम समंदर की इस तह में किसने रखा होगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। प्यारे साथियों, आपने वैसे तो अपनी जिंदगी में सिर्फ इंसानों का ही कब्रिस्तान देखा होगा, मगर क्या आपने कभी कछुओं का कब्रिस्तान देखा है? अगर नहीं देखा तो आज की वीडियो में देख लें। साल 2019 में कुछ डाइवर्स मलेशिया के स्पेडल आइलैंड में तैर रहे थे कि उन्हें तकरीबन 200 फीट की गहराई में कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। जब वो पास पहुंची तो वहां सैकड़ों कछुए मरे हुए नजर आए। ये मरे हुए कछुए बिल्कुल एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे थे। उनमें से कुछ तो ढांचा बन चुके थे जबकि कुछ की बॉडी बिल्कुल ताजा थी। यहाँ सोचने की बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में एक ही जगह पर मरे इतने ज्यादा कछुए आखिर कैसे जमा हो सकते हैं? तो साइंटिस्ट ने इस बात का ये निचोड़ निकाला कि हो सकता है कि ये कछुओं का कब्रिस्तान हो और पूरे समुद्र के कछुए यहाँ आकर दफन होते हों। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल समुद्र की गहराई में डाइवर्स को कुछ ऐसी अनोखी चीज देखने को मिली जिन्होंने तमाम रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े हो गए। यकीनन आप भी जानकर दंग रह जाएंगे कि डाइवर्स को यहाँ से तकरीबन 64 के करीब शिप्स, 16 से ज्यादा किस्म के स्टैचूज, अजीब जुबान में लिखे गए पत्थर और बेशुमार सोने की चीजें मिली। पहले तो साइंटिस्ट और डाइवर्स को समझ न आई कि इतनी सारी बड़ी बड़ी और कीमती चीजें यहाँ कैसे पहुंची। मगर जब इस जगह मजीद तय की गई तो पता चला कि 2300 साल पहले इस जगह मिस्र का एक पूरा शहर आबाद था। लेकिन शायद बहुत बड़ी सुनामी आई जिसके बाद पूरा का पूरा शहर ही डूब गया। अभी तक तो साइंटिस्ट समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं और 95% बाकी मजीद समंदर में कितने अनोखे राज दफन है, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।